अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एजुकेटर्स आर्ट्स के हवाले से जो अपकमिंग सीट्स है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है मेरा बेटा ये सीट्स इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है मेरा बेटा प्रीवियस वीडियो के बाद मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है, फॉर एग्जाम्पल जिन स्टूडेंट्स का मास्टर्स उर्दू है, मास्टर्स इंग्लिश है या मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज है, मास्टर्स इन अरेबिक है, शहादतुल आलमिया है या इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अगर मास्टर्स है तो वो अपने पेपर जो उनका पेपर एनटीएस ने कंडक्ट करना है 14, 15 और 16 स्केल का, उसकी तैयारी किस तरह से करें, उसका कोर्स कंटेंट क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। और मेरा बेटा स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन आ रही थी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो 8-9 सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार करें। तो आज की ये वीडियो जो है मेरा बेटा स्टूडेंट्स के कहने पर मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ये इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जो है मेरा बेटा उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे और 14, 15 और 16 स्केल की तैयारी करने के लिए आपको मेरा बेटा किन मजामीन को प्रिपेयर करना होगा, किस लेवल पे प्रिपेयर करना होगा और किस तरह से आप प्रिपेयर करें तो आप लोग श्योरली क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ऑलमोस्ट 6th ईयर के बाद ये सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। सो जो कंपटीशन है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत टफ होगा, क्योंकि मेरा बेटा इससे पहले 2017 तक ऑलमोस्ट हर ईयर में एजुकेटर्स की सीट्स अनाउंस होती थी और हजारों की तादाद में लोग रिक्रूट होते थे। लेकिन 2017 के बाद से पंजाब में सीट्स अनाउंस नहीं हुई, जिसके बाद से बहुत से मेरा बेटा जो ग्रेजुएट्स हैं वो वेट कर रहे हैं एंशियसली सीट्स का। तो मैं उनको ये मेरा बेटा सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, कमिटेड होकर तैयारी करें और एक मेरा बेटा अपना रोड मैप बनाएं, चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें तो अल्लाह ताला भी आप लोगों की मेरा बेटा मदद करेगा। और इस बिलीफ के साथ तैयारी करें कि अल्लाह ताला की जात कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देती। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, 14, 15, 16 स्केल की एज के हवाले से, ये सारी चीजें जो है मेरा बेटा इनके हवाले से मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड पे ऐड कर दूंगा। सो लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। आर्ट्स एजुकेटर्स 14 ESE 14 स्केल की, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स SESC सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स 15 स्केल की और SSC सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स 16 स्केल की। ये मेरा बेटा 3 सीट्स हैं, 3 डिफरेंट स्केल्स में ये सीट्स हैं और इनके लिए जो पेपर पैटर्न होगा, जो चीजें आपने तैयार करनी है वो 14, 15 और 16 स्केल वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम होंगी। उनका MK प्रिपरेशन का सिलेबस ब्रेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, हमारा रोड मैप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हम किस तरह से इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं। और मेरा बेटा अगर आप लोग खुद से भी तैयारी करना चाहें तो आप इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरा बेटा याद रखिएगा कि अगर आप लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट रिलाई, जो हेल्पिंग बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके अंदर बहुत गलतियां होती हैं और वो मेरा बेटा शायद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने भी नहीं लिखी होती, सिर्फ कंपोजर्स ने कंपाइल ही की होती हैं। तो बेटा अगर तैयारी करें किसी भी मार्केट में अवेलेबल बुक से करें तो उसकी जो की है जिस पे आपको डाउट हो उसको क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें। उसके लिए मेरा बेटा अब तो हर बच्चे के पास सोर्सेज मौजूद है, आप किसी भी स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हैं, आपको उसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो मेरा बेटा अगर हम बात कर लें सिलेबस ब्रेकअप के हवाले से और MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम किस तरह से तैयारी करा रहे हैं, तो आर्ट्स एजुकेटर्स की जो 14, 15, 16 स्केल की सीट्स हैं इनकी मेरा बेटा एक ही फी में
5000 फी चार्जेस होंगे, 2.5 मंथ का ये सेशन होगा। और कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर सीट्स पहले आ गई, अगर टेस्ट पहले हो गया तो बेटे हमने जो बीच में ऑफ डेज रखे होते हैं, हम उन ऑफ डेज को मिनिमाइज करके, ये हमारी कमिटमेंट होती है कि हम टेस्ट से पहले आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराएं। और मेरा बेटा जो स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से, इस इंस्टीट्यूशन से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं, आप एमके प्रिपरेशंस के फेसबुक पेज पर और एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पर उनके कमेंट्स भी देख सकते हैं, उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं। तो यहां पे मेरा बेटा अगर हम बात कर लें, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज मेरा बेटा, देन इंग्लिश है और देन जनरल नॉलेज है। एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट कराते हैं और इस तरह से ये बेटा हमारा मेथड है कि फॉर एग्जांपल हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है 5 जून से, सेशन हमारा इसका स्टार्ट हो चुका है, 5 जून से सेशन स्टार्ट हुआ, 3 सब्जेक्ट हम स्टार्ट करा रहे हैं और उसमें इस्लामिक स्टडीज है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है। अब मेरा बेटा इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, फॉर एग्जांपल ये 3 सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कराए, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 1 के, इंग्लिश टेस्ट 1 के, जनरल नॉलेज टेस्ट 1 के। 2 से 3 दिन का बच्चों के पास टाइम होता है, 2 से 3 दिन में वो प्रिपेयर करते हैं उन नोट्स को। और हमारे सारे नोट्स मेरा बेटा वो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं और वो सारे खुद मेरा बेटा हमने प्रूफ रीड किए हैं, सारे खुद से कंपाइल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो बहुत स्ट्रांग है। और हमारी जो फैकल्टी है मेरा बेटा, ऑल the faculty members are working at least in 17 scale, so don't worry, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करते हैं तो you people are in safe hands। तो इसमें मेरा बेटा इस्लामिक स्टडीज और देन इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेज क्लॉज और देन जनरल नॉलेज टेस्ट 1, ये 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम हम शुरू कराएंगे और 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि आर्ट्स वाले बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज के हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करेंगे। अब इसमें हमारा तैयारी का तरीका क्या होता है बेटे कि हम नोट शेयर कर देते हैं, 2 से 3 दिन बच्चों के पास टाइम होता है, वो उसे प्रिपेयर करते हैं। देन मेरा बेटा गिवन डेट पे हम टेस्ट शेयर करते हैं, बच्चे टेस्ट सॉल्व करते हैं। देन मेरा बेटा हम उसकी की शेयर करते हैं, की के साथ टैली करते हैं। फिर हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है, उस डिस्कशन ग्रुप में मेरा बेटा बच्चों के क्वेश्चंस के हम आंसर करते हैं और बच्चे अपने मार्क्स शेयर करते हैं। इस तरह से जब एक टेस्ट हो जाता है तो फिर सेम सब्जेक्ट रिपीट होता है, इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 2 और इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक आ गया वर्ब टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और करेक्शन। देन मेरा बेटा जनरल नॉलेज टेस्ट 2। इसी तरह से जब ये 2 दिन के बाद ये वाला टेस्ट हो जाएगा, इसकी डिस्कशन हो जाएगी मेरा बेटा, तो नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 3 है। इंग्लिश का टॉपिक नाउन प्रोनाउन और उनकी टाइप्स है। देन जनरल नॉलेज का टेस्ट 3 है। देन इस्लामिक स्टडीज, और इस्लामिक स्टडीज के मेरा बेटा जो टेस्ट है उनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टॉपिक वाइज। ये सारे के सारे नोट्स जो है मेरा बेटा आपको इसी तरह से टॉपिकल मिलेंगे जिस तरह से ये इंग्लिश के टॉपिक्स मेंशन है। जनरल नॉलेज टेस्ट 4 है, देन इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 5 है, प्रीपोजिशन और आर्टिकल इंग्लिश का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का टेस्ट 5 है, इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 6 है, एक्टिव पैसिव है, जनरल नॉलेज का टेस्ट 6 है, इस्लामिक स्टडीज का टेस्ट 7, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये 1 to 8 मेरा बेटा जहां तक ये सीरीज चल रही है कंप्लीट आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे। देन मेरा बेटा आप देख लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद जनरल नॉलेज टेस्ट 7 है और उसके बाद मेरा बेटा इस्लामिक स्टडीज टेस्ट 8 है, इंग्लिश का वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके बाद इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी इसी में वोकैब में ही होंगे और जनरल नॉलेज टेस्ट 8 है। तो इन सिंपल वर्ड्स मेरा बेटा एक फेज के अंदर हमारे जो टेस्ट हैं वो 24 होंगे। 24 टेस्ट किस तरह से होंगे? 8 टेस्ट इस्लामिक स्टडीज के, 8 टेस्ट इंग्लिश के और 8 टेस्ट जनरल नॉलेज के। यानी कि इस्लामिक स्टडीज को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरी इस्लामिक स्टडीज को, उसको हम तैयार करेंगे। इंग्लिश को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको हम तैयार करेंगे। और देन मेरा बेटा जनरल नॉलेज को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस तरह से एक फेज कंप्लीट हो जाएगा, 24 टेस्ट बच्चों के होंगे। देन मेरा बेटा आ जाए नेक्स्ट, जो अब 3 सब्जेक्ट कंप्लीट आपके हो चुके हैं। ये देखिए पाक स्टडीज सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, पाक स्टडीज टेस्ट 1,
जियोग्राफी टेस्ट 1, कंप्यूटर टेस्ट 1। अब मेरा बेटा एट अ टाइम ये कंप्लीट करने के बाद ये 3 सब्जेक्ट इकट्ठे शुरू करा दिए जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरा बेटा के पाक स्टडी टेस्ट 2, जियोग्राफी टेस्ट 2, कंप्यूटर टेस्ट 2, पाक स्टडी टेस्ट 3, जियोग्राफी टेस्ट 3, कंप्यूटर टेस्ट 3, पाक स्टडी टेस्ट 4, जियोग्राफी टेस्ट 4, कंप्यूटर टेस्ट 4, पाक स्टडी टेस्ट 5, जियोग्राफी टेस्ट 5, कंप्यूटर टेस्ट 5 और पाक स्टडी टेस्ट 6, जियोग्राफी टेस्ट 6 और कंप्यूटर टेस्ट 6। ये मेरा बेटा सुन लें कि पूरी पाक स्टडीज को जो आपने प्रिपेयर करनी है इसको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है और वो जो 6 के 6 पार्ट्स हैं उनके नोट्स हम खुद प्रोवाइड करेंगे, उनके टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, उनकी कीज हम प्रोवाइड करेंगे, उनकी डिस्कशंस हम कराएंगे। और इसी तरह से मेरा बेटा जियोग्राफी को कंप्लीट जो है वो भी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दूसरे फेज में मेरा बेटा आपके 6 टेस्ट जो है वो पाक स्टडीज के होंगे, 6 टेस्ट जो है वो जियोग्राफी के होंगे और 6 टेस्ट जो है वो कंप्यूटर के होंगे। इस तरह से मेरा बेटा फर्स्ट फेज में आर्ट्स वाले बच्चों के 24 टेस्ट और सेकेंड वाले फेज में उनके 18 टेस्ट। तो यहां तक मेरा बेटा आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अप टिल नाउ मेरा बेटा 42 टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए करंट अफेयर्स, उर्दू और एवरीडे साइंस। तो यहां पे मेरा बेटा देखें कि जब थर्ड फेज स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स टेस्ट 1, उर्दू टेस्ट 1 और एवरीडे साइंस टेस्ट 1। इसी तरह से करंट अफेयर्स टेस्ट 2, उर्दू टेस्ट 2, एवरीडे साइंस टेस्ट 2, करंट अफेयर्स टेस्ट 3, उर्दू टेस्ट 3, एवरीडे साइंस टेस्ट 3, देन करंट अफेयर्स टेस्ट 4, उर्दू टेस्ट 4, एवरीडे साइंस टेस्ट 4 और करंट अफेयर टेस्ट 5, देन उर्दू टेस्ट 5 और एवरीडे साइंस टेस्ट 5। तो ये मेरा बेटा तीसरे फेज के अंदर ये 5 टेस्ट करंट अफेयर्स के, 5 टेस्ट उर्दू के और 5 टेस्ट एवरीडे साइंस के। तो ये 15 टेस्ट जो हैं ये थर्ड फेज में होंगे। टोटल मेरा बेटा आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने 14, 15 और 16 स्केल के लिए टोटल 9 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। उन 9 सब्जेक्ट्स के मेरा बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम टॉपिक वाइज नोट शेयर करते हैं, टेस्ट लेते हैं, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टेस्ट की कीज शेयर करते हैं और डिस्कशन कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेशन हैज बीन स्टार्टेड और हमारे सेशन में मोर देन 150 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेरा बेटा उनको कंफ्यूजन आ रही थी कि सर आप तैयारी किस तरह से कराएंगे, तो ये मेरा बेटा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें आप देख सकते हैं मेरा बेटा के फर्स्ट फेज में जो 3 सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उनमें 24 टेस्ट, सेकंड फेज में जो 3 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनके 18 टेस्ट। इस तरह से मेरा बेटा 42 टेस्ट ये बनते हैं और थर्ड फेज में जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं 15 टेस्ट। तो ये मेरा बेटा कुल मिला के आपके 57 टेस्ट बनते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन एमके कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराएंगे एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से और इसमें नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी और डिस्कशंस भी और टेस्ट की इवैल्यूएशन भी। पूरे सेशन के चार्जेस जस्ट 5000 है और मेरा बेटा एक ही सेशन में एक ही फीस में आपकी 14, 15 और 16 स्केल की एनरोलमेंट हो जाएगी, उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा कि अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा बेटा आप इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो करें, इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें। बच्चों का अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि सर किस लेवल तक पढ़ें, तो बेटे मिनिमम जो है वो आप मैट्रिक लेवल तक तो जरूर पढ़ें। और अगर ये जो सब्जेक्ट हैं जैसे पाक स्टडीज है, जैसे उर्दू है, जैसे इस्लामिक स्टडीज है, जैसे इंग्लिश है, इनको अगर इंटर लेवल तक पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा बेटा जब हम बात करते हैं एवरीडे साइंस की, जब हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो ये भी सब्जेक्ट जो है, पाक अफेयर्स की हम बात कर लें तो ये भी सब्जेक्ट जो है ये एटलीस्ट मेरा बेटा यू हैव टू प्रिपेयर टिल मैट्रिक लेवल। तो इसमें अब ये होता है मेरा बेटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये कि सर 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, इनकी अब हम सारी बुक्स लें, इनको हम प्रिपेयर करें। तो बेटा हम लोगों ने आपके लिए जो आसानी पैदा की है वो ये है कि सारे नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के हमने कंपाइल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और एररलेस हैं। और इसमें इसके बावजूद मेरा बेटा वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कहीं ना कहीं पे कोई छोटी मोटी हो सकता है, गलती भी हो, टॉप प्लेसेस आर ऑलवेज वेकेंट। तो अगर उसमें मेरा
बेटा कोई गलती होती भी है तो हम डिस्कशन में उसको करेक्ट करते हैं। सो मेरा बेटा ये सारी की सारी चीजें जो है हम आपको ये पूरी प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं जस्ट इन 5000। इफ यू वांट टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन का मैं आपको मेरा बेटा मेथड बताता चलूं। ये एमके प्रिपरेशंस के कॉन्टेक्ट नंबर हैं 0424470091, 0333260505। ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप मेरा बेटा हमसे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा बेटा 3 डेज तक रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे जब 3 टेस्ट हो जाते हैं तो देन हम स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड नहीं करते, क्योंकि फिर वो चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बच्चों को प्रीवियस जब डाटा भेजा जाता है तो उनको चीजों की उस तरह से समझ नहीं आ रही होती। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, तो आप नेक्स्ट 3 डेज के अंदर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।